आज हम करेंगे कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। अनग्रेटफुल का मतलब होता है हिंदी में कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञ मतलब जो कि एहसान न माने किसी का। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। Whom did the woodcutter not see in the well? अच्छा, ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी। तो किसको उसने नहीं देखा था यहाँ पर? मंकी को उसने देखा था, यस। टाइगर को देखा था, यस। स्नेक को देखा था, यस। और उसने देखा था ज्वेलर को। तो किसको नहीं देखा था? रैबिट। आप यहाँ लिखेंगे अ रैबिट। हु हेल्प द वुडकटर फर्स्ट? सबसे पहले उसने किसको निकाला बाहर? अब चैप्टर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उसने एक साथ ही टुक देम आउट ऑल 4 लिखा था, तो लेकिन मंकी ने उसकी हेल्प पहले की है ना, तो हम ऐसा मान के चलते कि शायद मंकी को पहले निकाला होगा। सबसे पहले उसको मंकी मिलता है। इफ़ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वी डू? अगर आप किसी को ट्रबल मतलब मुश्किल में देखेंगे, परेशानी में देखेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विड यू डू? आस्क समवन टू हेल्प हर हिम, किसी और को हेल्प करने के लिए बोलोगे। वेट फॉर समवन टू हेल्प, या फिर वेट करोगे कोई आए और उनकी हेल्प करे, है ना। ये हर लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए, मतलब मस्कुलाइन जेंडर के लिए और फेमिनाइन जेंडर के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ट्राई टू हेल्प, या हर और हिम खुद से हेल्प करेंगे तो डेफिनेट सी बात है हम खुद से ही हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, जो विशेषता बताए नाउन की, है ना। तो यहाँ पे वुड कटर की क्वालिटी कौन बता रहा है? पुअर। वुड कटर कैसा था? गरीब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड पुअर हो जाएगा, ठीक है, ये आप खुद से लिख लीजिएगा, पुअर। द वॉज ग्रेटफुल, चैप्टर का नाम ही है ज्वेलर। अच्छा, स्पेलिंग के लिए पूछा इन्होंने, नहीं नहीं ये नहीं, ये JEWELLER, ठीक है, ये नहीं है ज्वेलर। The wood, fill in the blanks. The woodcutter made a long journey in search of some. वो किस लिए गया था? क्यों उसने जर्नी की थी? जॉब, उसको वो जॉब ढूंढ रहा था। द प्रिंसेस, राजकुमारी के क्या लॉस्ट हो गए थे? तो इसमें ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब कि गहने, है ना, ऑर्नामेंट्स। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल, जितने भी ब्रेक वाले वर्ड्स होते हैं ना, जो बीच जैसे बोलने में 2 बार आता है कंफर्टेबल, तो इसमें मोर कंफर्टेबल, मोर और मोस्ट लगता है। मोर, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म ऑफ ब्यूटी, तो ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल पैन, ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुल। द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, पर्यायवाची। एग्जॉस्ट मतलब होता है थका हुआ, तो टायर्ड, इजी वर्ड इसका हो सकता है टायर्ड, है ना, TIRED। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर करो या तो एक शब्द में या फिर एक सेंटेंस में, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर? टाइगर ने उसको क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपहार होता है, उपहार भी होता है, स्पेलिंग सेम होती है, उपस्थित भी होता है। तो अगर एक वर्ड में आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट ऑर्नामेंट्स लिख दो, और नहीं लाइन सेंटेंस में लिखना तो यहाँ से लिख दो, द टाइगर प्रेजेंटेड द वुडकटर ornament, ornaments, ये बस इतना ही लिख दो, ठीक है। या चाहो तो टू द वुडकटर ये भी लिख लो। तो अब यहाँ पे द क्यों लग रहा है, ये बात समझ में आ रही है किसी को? द इसलिए लग रहा है क्योंकि पर्टिकुलर वुडकटर की बात हो रही है और पर्टिकुलर टाइगर की बात हो रही है। जब हम किसी भी, है ना, कॉमन नाउन को, ये जैसे वुडकटर कॉमन नाउन है,
टाइगर भी कॉमन मतलब हो सकता है हाँ, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर कर देते हैं कि उसी टाइगर की बात हो रही, उसी वुड कटर की बात हो रही, इसलिए हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, द। ये किसी स्पेसिफिक वन की बात हो रही है इसलिए द लगाया हुआ है, ठीक है। वैसे द लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, तो किसने गिराए थे? तो हमने अगर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो मंकी, इसकी जगह क्या लिख दोगे, मंकी ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। एक सेंटेंस एक लाइन में लिखना चाहो, एक वर्ड में लिखना चाहो तो आप मंकी लिख सकते हो सिंपल। अदरवाइज मंकी ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, है ना, अगर आपको नहीं पता है। वुड कटर मतलब क्या होता है, लकड़हारा, जो लकड़ी काट काट के बेच के काम चलाता है, ठीक है, या उनका फर्नीचर वगैरह जो भी बनाए। ड्रॉप मतलब गिराना, स्वीट मीठे फ्रूट्स फल। वॉट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल? अनग्रेटफुल मैं पहले ही बता चुकी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल हो जाएगा। तो सिंपल ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब कि आभारी या कृतज्ञ। गिव वन वर्ड फॉर अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर कैप्ड इन एज अ पनिशमेंट। ऐसी जगह जहाँ पे क्रिमिनल्स मतलब क्या बोलेंगे, अपराधी, है ना, अपराधी होता है ना, उसको रखा जाए पनिशमेंट के तौर पर, पनिशमेंट मतलब सज़ा के तौर पर। तो वो जगह क्या होती है, सिंपल वर्ड में आप चाहो तो जेल लिख दो, इसको शैल भी बोलते हैं, और इसको चैप्टर में प्रिजन बोला गया है। प्रिजन मतलब भी जेल होता है, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड में जो आपको ईजी लगे आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट, वॉट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू टू सेव द क्वींस लाइफ? स्नेक ने क्या कहा था वुड कटर को कि वो क्वीन की लाइफ बचाने के लिए क्या कर दे? तो चैप्टर आप लोगों ने रीड किया है इसका। तो स्नेक ने उसको ऐसे बोला था कि मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंसेस को काट लूँगा, है ना, और या सॉरी क्वीन को काट लूँगा, और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम उसे अपनी एक्स से उसके फॉरहेड को टच नहीं करोगे, और इससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगा, किंग का फेवर मिल जाएगा। तो या तो चाहो तो वही वर्ड टू वर्ड लिख दो, है ना। उसने बोला किंग द स्नेक आस्क्ड द वुड कटर, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि उसने उसी की बात हम लिख रहे हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहे हैं ना, इसका यही यूज़ होता है। आई शैल बाइट, बाइट मतलब काटना, है ना, बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर, वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि ना, नॉट ये ना, विल नॉट रिकवर अनलेस, इसका मतलब अनलेस का मतलब वही होता है कि जब तक नहीं, अनलेस यू टच हर फॉरहेड, दिख रहा है, टच हर फॉरहेड, फॉरहेड मतलब माथा, ठीक है, ये माथा होता है ना अपना, विद योर एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, दिस वे किंग विल हेल्प फेवर यू, है ना, दिस वे मतलब इस तरीके से, यू कैन मतलब कौन, यू मतलब वुड कटर कैन विन, विन मतलब जीत सकता है क्या, राजा का दिल या राजा का फेवर, है ना, तो विन द किंग्स फेवर, किंग या एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है किंग का, राजा का फेवर, FAVOUR, फेवर मतलब क्या वर्ड बोलेंगे फेवर के लिए, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं आ रहा। फेवर मतलब कि वो तुम्हें फेवर कर देंगे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, मतलब तुम्हारे पर दया कर देंगे, ऐसा है ना।
वॉट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। जब उसने हेल्प हेल्प सुना तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने क्या किया, उसने ना हेल्प, उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ही पीप्ड। पीप, देखो पीप का मतलब, पीप मतलब होता है झांकना, दिख रहा है, मतलब कि अपन किसी चीज़ में झांक के देखते हैं ना, खिड़की विड़की किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ये इसका मतलब, तो चैप्टर अगर रीड किया है तो क्या लिखता है, ही peeped into the well, मतलब उसने कुएं में झाँका, आई एन है ना, आई एन इंटू द वेल, उसने कुएं में झाँका, उसने देखा वो लोग ट्रैप्ड हैं, एंड टुक ऑल फोर, कौन कौन फोर थे, मंकी, ज्वेलर्स, स्नेक, और एक और कौन था, टाइगर, ठीक है, ऑल फोर, एंड टुक ऑल फोर आउट ऑफ द वेल, आउट ऑफ द वेल, मतलब उसने कुएं से बाहर निकाला, उन चारों को बाहर निकाल दिया, हेल्प कर दी, उसने देखा चार लोग फंसे हुए हैं और उनको हेल्प करके बाहर निकाल दिया। ओके, इन द स्टोरी, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ज्वेलर्स वॉट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर। ओके, अगर स्टोरी में आप होते ज्वेलर की जगह, ज्वेलर कैसा था, अनग्रेटफुल था, तो आप क्या करते, ठीक है। तो हम यहाँ से ये आंसर निकाल सकते, इफ़, यदि, है ना, आई वर इन प्लेस ऑफ ज्वेलर, आई वर इन, देखो यू की जगह आई करा, इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर, इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर I would have helped him। यहाँ पे हिम कौन है, ये वुड कटर है, ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ ना, आप लोग मत लिखना, या तो वुड कटर लिखना है या फिर हिम लिखना, ठीक है, वुड कटर। बाय गिविंग मनी इन एक्सचेंज, अब इसका मीनिंग मैं समझा रही हूँ, ऑफ द ornaments, मतलब गहने, है ना, ornaments, so he would be able to come to get, लिखो get rid of it, get rid of poverty। अब इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या है। इफ़ आई वन इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर्स, अगर मैं, ज्वेलर मतलब होता है सुनार ना, सुनार या जो है जौहरी, उसके बदले, उसकी जगह पे होता तो मैं, या होती तो मैं वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी हेल्प करती, कैसे, बाय गिविंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ द ऑर्नामेंट्स, जो गहने वो लेके आता मेरे पास, उसके बदले में मैं उसको पैसा देती, और सो दैट वो क्या करता, इससे कि वो वुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ, रिड ऑफ मतलब छुटकारा पा सके, किससे छुटकारा, किससे पाएगा, पॉवर्टी मतलब गरीबी से छुटकारा पा सके, ठीक है। तो ये दिख रहा है, क्लियर है, इसको थोड़ा पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कंपैरेटिव मतलब तुलना होती है, और सुपरलेटिव डिग्री किसी भी चीज़ का बेस्ट, सबसे उसके आगे कुछ ही नहीं। तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, है ना, स्वीट, स्वीटर, स्वीट मतलब प्यारा सा, है ना, स्वीटर, और स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, इसके सामने हमेशा द लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के सामने, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। लॉन्ग का लॉन्गर, है ना, लंबा और थोड़ा लंबा, और सबसे ज़्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट, इससे जैसे, है ना, जैसे लॉन्गेस्ट हाईवे होता है कि सबसे लंबा क्या है। चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हेन द वुडकटर वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी
इन सर्च ऑफ जॉब हिज पेरेंट्स वर नॉट एट होम। ओके, जब वुडकटर अपनी लॉन्ग जर्नी के लिए बाहर गया जॉब के लिए, तो उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। तो राइट अ मैसेज, अब उनके लिए एक मैसेज लिखो ऑन हिज बिहाफ, उसकी तरफ से, टू इन्फॉर्म हिम हिज पेरेंट्स अबाउट द सेम, मतलब ये बताने के लिए कि वो उस जॉब के सर्च में बाहर जा रहा है। तो ठीक है, चलो मैसेज लिखने का तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट लिख लेते हैं मैसेज की। ये हम क्या लिख रहे हैं, मैसेज, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसे ही लिखिएगा। फिर उसके बाद डेट लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे आज कितना है, 10 सितंबर, 10 सितंबर, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से लिख, सितंबर 10 2024। इंग्लिश में सही तरीका ये होता है डेट लिखने का, ठीक है। टाइमिंग लिख दीजिए, जैसे मान लो 12:30 PM, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12:30, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डियर मॉम डैड, है ना, वो अपने मम्मी पापा दोनों को इन्फॉर्म करा, डियर मॉम एंड डैड, हाँ, दोनों को ही वो बताना चाह रहे हैं ना। टुडे आई एम गोइंग टू द सिटी, मैं कहाँ शहर जा रहा हूँ, इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब एज I will be back in few days. Until then, you take care. I hope I will be back with a good news. Your loving son, ठीक है, तुम्हारा प्यारा बेटा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, मैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। तो ये ना आप लिख सकते हो, इसको पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, मतलब सीधा वो किसके पास गया, राजा के पास गया। ही सैड टू किंग, उसने किंग से कहा, योर हाइनेस, मतलब योर हाइनेस महाराजा जी रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के खोए हुए गहने, हैव बीन फाउंड, मिल चुके हैं। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड, और उस गरीब वुडकटर को अरेस्ट कर लिया गया, पुट इनटू प्रिजन, जेल में डाल दिया। ही थॉट द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, वह किसके बारे में सोच रहा था कि ज्वेलर कितना कृतज्ञ निकला, कितना अनग्रेटफुल निकला, उसने उसकी हेल्प की थी तब भी। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, उसने किसके बारे में सोचा, स्नेक, सांप के बारे में सोचा। द स्नेक अपियर्ड एट वंस, वो तुरंत ही हाजिर हो गया, मतलब प्रकट हो गया, अपियर मतलब यहाँ पे। आई शेल बाइट, और उसने कहा आई शेल बाइट द क्वीन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था, यहाँ से ही आप लिख सकते थे। आई शेल बाइट द क्वीन एंड शील नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विद योर एक्स, जब तक कि तुम अपना कुल्हाड़ी से उसका माथा, उसका फॉरहेड टच नहीं करोगे, तब तक वो ठीक नहीं होगी। एंड दिस वे यू कैन विन किंग्स फेवर, इस तरीके से तुम्हें राजा का फेवर मिल जाएगा। हैविंग सेड सो द स्नैक, और इस तरीके से स्नैक चला गया, तो स्नैक चला गया। फिर उसके बाद वेयर डिड द ज्वेलर गो विद द ऑर्नामेंट्स, तो ज्वेलर ऑर्नामेंट्स को लेके कहाँ गया था, तो यहाँ से लिख सकते हैं द ज्वेलर गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट स्ट्रेट टू द किंग, वह सीधा कहाँ पहुँचा, सीधा वह किसके पास पहुँचा, राजा के पास,
स्ट्रेट टू द किंग, वह सीधा राजा के पास पहुंचा, ठीक है। हु वर अरेस्टेड, किसको अरेस्ट किया गया, किसको कौन पकड़ा गया, तो हु वॉज अरेस्टेड, सॉरी, तो कौन पकड़ा गया, द वुड कटर, द वुड कटर वॉज अरेस्टेड, ठीक है। व्हाट डिड वुड कटर थिंक ऑफ, वह क्या सोच रहा था, तो हमने यहाँ पढ़ा ही थॉट ऑफ अनग्रेटफुल, है ना, तो थिंक का सेकंड फॉर्म क्या, थॉट हो जाएगा, यहाँ से निकाल दो, द वुड कटर थॉट, मतलब सोचना, है ना, किसके बारे में सोचा, थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस, ये नेस कहाँ था, कृतज्ञता, NESS, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, JEWELLER, एंड स्नेक, और उसके बाद किसके बारे में सोचा, स्नेक के बारे में भी सोचा, क्योंकि वही बचा था लास्ट में। ऑपोजिट वर्ड ऑफ जेंडर, प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, है ना, प्रिंसेस। सिनोनिम्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का सिनोनिम्स ज्वेलरी भी होता है, JEWELLERY, भले ये है ना, इसको पढ़ते हैं ज्वेलरी है, स्पेलिंग ठीक है। तो ये चैप्टर आई थिंक डन हो गया है ना। नेक्स्ट आ गया है, यहाँ तक आप लोग कर लेना अच्छे से। आई होप ये क्लियर विजिबल है ना, और पूरा दिख रहा है वीडियो में, पूरा दिखना चाहिए। ये ग्रेटफुलनेस है, अनग्रेटफुलनेस मतलब कि कृतज्ञता, है ना, ये NS का मतलब UNGRATEFUL, और ये NESS ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, डन।